तो कहने लगे हैं अब इस गेंद में टोल हम मारेंगे। श्याम सुंदर ने इतनी तेजी से टोल मारा है कि आज गेंद जैसे ही देखी है उसी समय गेंद जाकर के इतनी टोल तेजी से मारा कि गेंद जाकर के एकदम काली दह में गिरी। देख लो ये गेंद कहाँ गई है। जैसे ही गेंद काली दह में गिरी है भैया, उसी समय दामा ने काली दह में गेंद को गिरते हुए देखा। आज भगवान कन्हैया के पास में आकर के खड़ा हो गया। कन्हैया बताइए भैया मेरी गेंद दे। गेंद तो काली दह में गिर पड़ी। भैया देख मैंने पहले कही अगर गेंद खो जाए तो जई गेंद ले लूंगा। तो अब गेंद तो तेरी काली दह में गिर पड़ी, अब क्या करें, कैसे तेरी गेंद लाएं? चाहे कुछ भी हो जाए भैया मैं तेरा पीताम्बर फाड़ दूंगा अगर गेंद नहीं दी तो। अच्छा भगवान कन्हैया खड़े हैं। दामा गुस्से में आकर के पीताम्बर को पकड़ लेता है। भक्तों जैसे ही दामा को गुस्सा आया भगवान कन्हैया कहने लगे इतना क्रोध, अरे वाह दामा। देख भैया मैंने पहले कही तो खेल खेलवे थे पहले। अच्छा हो जाए तो मुझे ही गेंद चाहिए। तो ये मेरा पीताम्बर तो छोड़ दे भैया। भैया पहले मेरी गेंद ला के दो। दामा ने पीताम्बर नहीं छोड़ा। भगवान कन्हैया कहने लगे पीताम्बर छोड़ दे तभी तो गेंद ला के दूंगा। जवाब दिया जब तक पीताम्बर नहीं छोड़ूंगा कि जब तक तू मुझे गेंद ला करके नहीं दे देगा। जैसे इतने शब्द सुने हैं भगवान कन्हैया को थोड़ा गुस्सा आया, थोड़ा सा गुस्सा आया और थोड़ी शरीर में गर्मी आ गई तो कहने लगे दामा छोड़ता है मेरा पीताम्बर या फिर बताएं तुझे, वरना क्या करोगे? सुनो क्या करेंगे कि हट दूर कमर को छोड़ मूर्ख और बरनाम मेरी बारी है। बरनाम तेरी पूरी हुई जवाब दिया एक तमाचा बन के बैठे हो ना तो तुम्हारे मुख से लहू निकलने लगे वो। जैसे ही भगवान कन्हैया की इतनी बात को सुना है उसी समय मन में विचार करके जवाब दिया है क्या कह रहे हो। इसी बीच में श्री अवनेश फौजी नगला ढक से ये आए हैं 501 रुपए हमारे लिए दान अर्पण कर रहे हैं। नगला ढक से चल करके ये भक्त आए हैं। अवनेश फौजी जो नगला ढक के रहने वाले ये 501 रुपए हमें समर्पित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया से प्रार्थना करूंगी हे वाक्य बिहारी हमेशा ये फौजी भाइयों की तू रक्षा करना, क्योंकि अपनी जान की बाजी लगा करके और हम सब अपने घरों में बैठ करके चैन की नींद सोते हैं और ये फौजी भाई पता नहीं कितने कितने कष्ट सहन करके और हमें सुख शांति प्रदान कराते हैं। बोल गोविंद भगवान की। इधर देखा है प्रिय भक्तों उसी समय मन में सोच विचार करके आज दामा ने विचार किया है और बोले हैं तुम जब तक ये मेरा पीताम्बर नहीं छोड़ोगे तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। कन्हैया कहने लगे पीताम्बर तो छोड़ना पड़ेगा। दामा कहने लगे नहीं जब तक तुम मेरी गेंद ला करके नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। पीताम्बर को छोड़ने की तो बात बहुत बड़ी है। इधर में मन में विचार किया है तो भगवान श्याम सुंदर दामा से कहने लगे छोड़ दो ना। दामा ने जब छोड़ा नहीं है पीताम्बर तो भगवान कन्हैया कहने लगे एक तमाचे में तेरे 3200 दांत बाहर निकल आएंगे, इसलिए मेरा पीताम्बर छोड़ दे। जैसे ही कन्हैया की बात को सुना है तो दामा कहने लगा नंद के बेटा तुम इतनी धमकी दे रहे हो ना, सुनो मेरी भी बात कि तू एक तमाचा मारेगा
सुना है उसी समय मन में विचार किया है। क्या कहा? जवाब दिया, तू बड़े घर का बेटा है इसलिए तो हमें धमकी दे रहा है। अरे गेंद की हमारी गेंद काली दह में फेंक दी और ऊपर से हमें धमकी और दे रहा है। चोरी चोरी और उल्टी सीना चोरी, ये तुम क्या कह रहे हो? उसी समय कन्हैया ने जैसे ही दामा की बात को सुना है, रोज में आकर के कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और कहने लगे, दामा मैं अगर तेरी गेंद ला करके नहीं दूं तो मुझे भी बाबा नंद का बेटा मत कहना। अभी जाता हूं, अभी तेरी गेंद लेकर के आऊंगा। कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं भगवान कन्हैया, एकदम काली दह में छलांग लगा दिया। अब मैं ला करके दूंगा तेरी गेंद। जैसे ही काली दह में भगवान कन्हैया और कूद पड़ते हैं, हलचल मच गई सभी के बीच। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो श्याम काली दह में कूद पड़े। अब कन्हैया जीवित नहीं निकलेंगे। सभी सखा मंडली डरने लगी है। अब क्या करें? अब क्या करें भैया? सभी आंखों से आंसू बहाने लगे हैं। ये खबर जब नंद भवन में पहुंची है तो मैया यशोदा रोती बिलखती हुई कहने लगी, मेरा लाला काली दह में कूद गया। हाँ, जैसे इतने शब्दों को सुना है उसी समय बाबा नंद सुनते हैं कि कन्हैया काली दह में कूद गए हैं, तो आज मन में विचार करके मैया यशोदा के पास गए। यशोदा, कन्हैया काली दह में कूद गए। यशोदा मैया रोती बिलखती हुई पछाड़े खाती हुई काली दह की तरफ दौड़ रही है और क्या बोली है? कन्हैया मेरो कितना गया ढूंढती फिरे यशोदा मैया। कन्हैया कितना गया ढूंढती फिरे यशोदा मैया। सभी बोलो ताली बजा करके, लाला मेरो कितना गया, काना मेरो कितना गया ढूंढती फिरे यशोदा मैया। अरे कब हुई रे उठे बस खावे, कब हुई रे उठे बस खावे, टुकड़ा बिछुड़ी गया ढूंढती फिरे यशोदा मैया। ये लाला मेरो लाला मेरो कितना ढूंढती फिरे यशोदा मैया। कन्हैया मेरो झटका लगो नंद के दिल पे, झटका लगो नंद के दिल पे, जैसे शीशा गिर जाए सिल पे, टुकड़ा बिछुड़ी गया, ये टुकड़ा बिछुड़ी गया ढूंढती फिरे यशोदा मैया। बोले कन्हैया लाल की। अब तो बड़ा आनंद आ रहा है। कोई कोई माता बहने एक दूसरे के कान में न जाने कौन सी रामलीला चल रही है, क्या समझ में नहीं आ रही है। बहुत कोशिश कर रहे हैं सुनने की, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा। ऐसा मत करो। देखिए 5-6 दिन बहुत शांति बनाए रखी, लेकिन आज भी शांति बनाए रखो। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर में श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजन परीक्षित,
जैसे ही देखा है इसी बीच में 100 रुपए हमारे लिए अभी यादव, रियांश यादव, मानपाल सिंह के जो नाती हैं ये नगला समन से अभी यादव और रियांश यादव, ये श्री मानपाल सिंह के नाती हैं। इसी गांव नगला समन से हमें 101 रुपए समर्पण कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करें। इधर में देखा है तो भगवान मुरली मनोहर घनश्याम वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। वृक्ष पर चढ़ करके भगवान कन्हैया कालीदह में कूदे। कालीदह में नागनियों ने देखा ये किसी का बच्चा आ गया। नागनियां कहने लगी है तुम कौन हो, कहां से आए हो? कन्हैया कहने लगे तुम हमें जानती नहीं हो। नहीं, हम तुम्हें कैसे जानेंगे, तुम यहाँ नया रास्ता खोज के आए हो, बड़ा सुंदर लाला है, किसका है तू? भगवान कन्हैया कहने लगे हैं भोली सी आवाज निकालकर तुम मुझे जानती नहीं हो। जवाब दिया हम नहीं जानती बेटा। तो ये बता लाला तू रास्ता भूल गया है या फिर जानबूझ के आया है या फिर किसी ने धकेल दिया है? कन्हैया कहने लगे न मैं रास्ता भूलो न कौने धकेलो न कौने भेजो, मैं खुद स्वयं अपनी इच्छा से आयो हूँ। तो बेटा तू इच्छा से आयो है तो यहाँ से चला जा। क्यों? मेरा अभी पति सो रहा है, अगर वो जाग